चलो बच्चों, आज की क्लास में स्वागत है आपका। आज है ना, हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का आता है। और वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले मैं आपको कुछ डाटा समझाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज का 31 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? 31। तो यहां पर लिखा है बैक एक्सरसाइज, बीई का मतलब है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31। इसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूं, पहले आप उस डाटा को ना समझेंगे, ठीक है। बच्चों, आपको ये पता है ना कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अरे बोलो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। मानते हो नहीं मानते? तो मेटल्स वो होते हैं जनरली जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तुम बताओ कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल या नॉन मेटल? मेटल इजीली लूज करेगा ना। हाँ, और इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहां ध्यान दो, जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा आयन H1। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या मतलब है इसका? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी तकरीबन 400 से लेके 800 किलो जूल पर मोल की रेंज में होती है। क्या बोला मैंने? 400 से लेकर के 800 किलो जूल पर मोल की रेंज में होती है। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अरे बोल लो भाई, ग्रुप 1 में सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 281, 1 लूज करके 28 कंप्लीट हो गए ना। तो अब क्या वो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। समझ गए बात? तो जो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आपको क्या लगता है पहली वाले से ज्यादा होगी या कम होगी? जैसे बच्चों, मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो मेरे पास ऐसे 2 पेन है, ऐसे 2 पेन है, ये दोनों ब्लैक पेन है ना, ये दोनों क्या है? ब्लैक पेन। आप कहते हो यार मेरे को पेन खरीदना है। मैं कहता था यार 2 पेन है, क्या करूंगा, चल एक बेच देता हूं। एक अंदाजा, एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ है नहीं। ये 2 पेन है, मैं कहूंगा चल यार एक क्या करूंगा, ये दूंगा। अब पूछोगे कि हाँ भाई कितने रुपए लेगा, मैं कहूंगा यार एक काम कर 20 रुपए दे दे। तुम कहोगे सही बता, मैं कहूंगा हाँ ले ले। अब तुम कहोगे कि यार मेरे को दूसरा भी खरीदना है, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, नहीं यार दूसरा नहीं खरीदना, मेरे को चाहिए। तुम कह रहे हो नहीं यार मेरे को ये खरीदना है। मैं कहूंगा भाई तू पागल वागल है, मार्केट से जाके खरीद ले। नहीं नहीं मेरे को यही पेन चाहिए। मैं कहूंगा अजीब पागल आदमी, मार्केट में इतने हैं, तू वो खरीद ले, ये क्यों चाहिए तेरे को? वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को यही चाहिए। मगर ऐसा है 20 करोड़ रुपए दे दे और ले जा। 20 करोड़ रुपए, और वो बेवकूफ की औलाद दे भी जाएगा। 20 करोड़ रुपए, मतलब मान लो रिच आदमी है, उनने कहा 20 करोड़ रुपए पक्का दे देगा ना। वहां ले भैंस की, वो जब तो मैं फैक्ट्री डाल दूंगा पेनों की। और 20 करोड़ रुपए मिल गए तो शायद मेरे को कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन निकालना था ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सेकंड नहीं निकालना था। तो अगर तुम पहला इलेक्ट्रॉन 400 से 800 किलो जूल एनर्जी देके निकाल लेते हो, अब वो सेकंड निकालना चाहता है? सेकंड चाहता है क्या निकालना? ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अरे बोल लो भाई, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम की, तो सोडियम क्या होता है? 2, 8 और 1। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया एनर्जी देकर के, इस रेंज में एनर्जी वो लेगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन जब एक निकल चुका है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? अब ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो अगर तुम कहोगे ना नहीं नहीं मेरे को तो यही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ले ला भैंस की पूछ, दे दा 5000 एनर्जी मेरे को। कोई तू क्या 5000 एनर्जी का, समझ रहे हो? लेकिन क्योंकि उसे निकालना नहीं है, तू जबरदस्ती उसी के पीछे पड़ा, तो पटांग रेट में भाई डिमांड अगर तेरी चीज की बहुत ज्यादा तो रेट आएंगे नहीं इतने तगड़े। अरे बोल लो भाई, समझ रहे हो? तो अगली जो वैल्यू आती है ना, वो मान करके चलना मोर देन, क्या कह रहा हूं, मोर देन 7000 ऑनवर्ड्स किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। यही बात समझ कि पहला इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम में दे दिया, दूसरा क्यों ज्यादा ले रहा है? क्योंकि वो लूज नहीं करना चाहता, लेकिन तुम जिद पे अड़ा है, वो नहीं मेरे को तो यही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले ला इतनी एनर्जी देके। तो क्या क्या? अरे बोल लो भाई, ये बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन अब मैं आता हूं सेकंड ग्रुप पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो तुम बताओ मेटल क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, लूज करना चाहते हैं। जैसे अगर सोडियम की बात करें 281, तो या तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या एक रिलीज करवा लो तो कंप्लीट हो जाएगा।
तो अगर मैं कहूं कि एक लूज करने पर इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा? थोड़ी बहुत शायद कर दे। तो मेटल्स कितनी करते हैं मैं बताता हूं। देख, अगर वैल्यू पॉजिटिव में है ना, +400 से +800, मतलब एनर्जी दे रही है, और अगर वैल्यू माइनस में है तो माइनस का क्या मतलब है? उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो कितनी रिलीज करता है? तकरीबन -40 से लेकर के, अरे कितनी रिलीज करता है? -40 टू -100 किलो जूल पर मोल। अरे कितनी रिलीज कर रहा है भाई? क्यों रिलीज कर रहा है? मेटल है, ज्यादा चाहता नहीं है, लेकिन अंदर स्पेस है इलेक्ट्रॉन लेने का, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दे, एनर्जी ले ले। मैं बोलूं भाई मेरी बात सुनना, ये था ग्रुप 1 का डाटा। अब मैं आपको दे रहा हूं ग्रुप नंबर 2 का डाटा। तो ये ले ग्रुप नंबर 2 का डाटा। तो ग्रुप नंबर 2 में चेक करो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे लिखेंगे? डेल्टा INH1 लिखेंगे। तुम बताओ, अगर मैं ग्रुप 2 का कोई एग्जांपल लूं, सपोज Mg ले लूं, Mg 2,8,2 होता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है? 2। पहला इलेक्ट्रॉन ये 1 से लूज करेगा नहीं करेगा? 1 से लूज कर देगा। इसकी जो रेंज होगी पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मान लो वही कुछ 500 से 1000 के बीच में मान लो कि इतने किलो जूल एनर्जी लेगा पर मोल और लूज कर देगा। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या वो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि वो विलिंगली लूज करना चाहता है। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है ना, तो जो तेरे प्रोटॉन्स है उनका चार्ज, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उन पे ज्यादा पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर पहले वाले ने 600 में लूज किया है तो अगला भी 600 में करेगा, अगला शायद 700 ले लेगा, अरे बोलो 800 ले लेगा। हाँ तो करना चाहिए ना, लेकिन फिर भी थोड़ी तो एनर्जी ज्यादा लेगा नहीं लेगा? बोल दे भाई। अरे वो है, थोड़ी एनर्जी ज्यादा लेगा। ये बात आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो इस बात को ध्यान देना, कितनी लेगा? तकरीबन, तकरीबन बता दो कितनी लेगा? मोर देन यार, इसने 7300 लिया था ना, तो कम से कम ये मोर देन 2000 किलो जूल पर मोल ऑनवर्ड्स तो लेगा ही। नहीं आई बात समझ? यार इसने सेकंड इलेक्ट्रॉन इतना महंगा दिया, तुक बनती है? बोलो, ये थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है 2000 के आसपास, तुक बन रही है। अब मैं आता हूं किस पे, मैंने फर्स्ट ग्रुप समझा। अच्छा हाँ, अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इनकी? वही तकरीबन हो जाएगी -40 टू -100 किलो जूल पर मोल। इज दैट क्लियर? -100 टू -40 टू -100, ये भी रेंज तकरीबन सेम है। अब मैं आता हूं इसकी, क्या क्वेश्चन नंबर, ओके क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 3 नहीं, सीधा 17। 17 कौन सा ग्रुप होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ रहे हो? एक बात बताओ, ये नॉन मेटल्स है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? अरे बोलो, नॉन मेटल्स पहला इलेक्ट्रॉन के लिए भी बहुत एनर्जी मांग रहे हैं। जैसे ये 400 से 800 या 500 से कितनी मांग रहे हैं? 1000 मांग रहे हैं ना, वो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मांगेंगे। एक काम करो, हमको तुम पहले इलेक्ट्रॉन के दे दो 1800, 2000 नहीं, 10,000 नहीं। अबे 10,000 तो ये हो गया कि मैं बिल्कुल ही नहीं देना चाहता। जैसे ये भी सेकंड इलेक्ट्रॉन 7300, 7,000 से ज्यादा में दे रहा। नहीं आ रही बात समझ? अरे बोलो, तो यहाँ पर ध्यान देना, ग्रुप नंबर 17 में अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी फर्स्ट, तो ये वैल्यू तकरीबन होती है 1600 से लेकर के 2400 किलो जूल पर मोल। बस क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ आपको डाटा समझना है। क्या समझना है? ये डाटा। वंस आपका ये डाटा हो गया, योर क्वेश्चन इज ओवर। समझ गए? तो दिक्कत पोर्शन समझने में। वंस आपको ये सारी चीज समझ आ गई, आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके अराउंड होगी? सेकंड आयनाइजेशन, देख पहली अगर 1600 से 2400 है, मेरी बात सुनना, पहला अगर ये 400 से 500 में दे रहे थे, 400 से 800 में, तो अगला किस में दे रहे थे? ये तो 7000 तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो गया। ये कितना गया था? 2000 से ज्यादा। तो अगर ये पहले ही 1600 से 2400 है, तो अगला कितना जाएगा? 3 से ज्यादा, 3500 से ज्यादा। अरे 3000 से ज्यादा, 3500 से ज्यादा, मोर देन 3000 लिख दूं? अगला लिख ले, मोर देन
3000 किलो जूल पर मोल ऑनवर्ड्स, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? सोच करके देखो, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं? लेना चाहते हैं ना, देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। मतलब अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन लेकर के मात्र 40 से 100 तक लूज किया था, ये थोड़े से ज्यादा लूज करेंगे। बताओ कितना? -200 से लेकर के -400 किलो जूल पर मोल तक। अरे बोल लो भाई, नहीं आई बात समझ? अरे यार उनसे तो ज्यादा ही करेंगे, यू तो बैठे ही भूखे हैं एकदम, इलेक्ट्रॉन तो लो मतलब कि दे दो, हाँ मैं तब खुश होऊंगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो दान दे के खुश नहीं होते, लेके खुश होते हैं। अब तुम देखो तुम्हें कैसा बनना है, ठीक है? तो यहां पर ध्यान देना, ये डाटा समझ आया। ग्रुप नंबर 18 का बताता हूं। ग्रुप नंबर 18, तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। ग्रुप 18 में क्या आ गया? जैसे मान ले नियॉन आ गया, नियॉन 2,8 है, क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नो। क्या लेना चाहेगा? जी नो। अरे तभी तो इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट। ना देना चाहता ना, हाय हाय क्या बेरंगी सी जिंदगी है तुम्हारी। अरे थोड़े तो रिएक्ट करो। तो इनके मैं डाटा आपको बता देता हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन ही पता है किससे आगे देते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आप इलेक्ट्रॉन लो तो 2000 से 3000 के बीच में पहला इलेक्ट्रॉन इतना देते हैं, किलोजूल पर मोल। अरे बोल लो भाई, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? अब ये 3000 है तो मोर देन 7000 ही देंगे। अरे बोल लो भाई, है तो मोर देन तकरीबन मान लो, जैसे मान लो 5000 ऑनवर्ड्स। किलो जूल पर मोल। इज दैट क्लियर? बोलो। अब नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या ये खुश रहेंगे? है नहीं। अबे भाई शेल सारी कंप्लीट है तो कहां लेंगे? मैं तुम्हारे को कहूं अगर कोई तुम्हें खाना खिलाए तो तुम खुश होगे? हैं? अरे यार कुछ पार्टी वार्टी, अभी भूखड़े पार्टी मांग तो रही थी। कोई खिलाएगा तो खुश नहीं होगे? मान करके चलो तुम्हारा भाई साहब अब भी तुम खाना खा के यहां तक भर के आए हो, अब कोई खाना खिलाएगा तो ओ भाई, भाई प्लीज वो 2-2.5 घंटे रुक जा, दोबारा आऊंगा खाना खाने। क्या ये मीठा इंसान है भाई? भाई मीठा भी नहीं खाएंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो? यहां तक भरा हुआ है एकदम। कई बार इंसान इतना खा लेता है शादी पार्टियों में कि तुमने फील करा होगा कि पानी तक नहीं पिया जाता। ये भूखड़ है भाई साहब, जो ही मतलब इतना तुमने खा लिया, तुमसे पानी नहीं पिया जा रहा, लग रहा है कि पानी पीऊंगा तो वो पानी के साथ सारा तामझाम निकल आएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन लेने के भी कह रहा है मुझे एनर्जी दोगे तो मैं लूंगा, वरना मैं मजबूर है ना यार, नहीं ले सकता। अरे बोल लो तो ले भैया, इसकी एनर्जी क्या है? जो भी एनर्जी है वो पॉजिटिव में है, +40 किलो जूल पर मोल अराउंड ले लो या ऑनवर्ड्स ले लो। अरे बोल भाई, समझ में आया नहीं आया? इसे फटाफट नोट डाउन करो। बच्चों यहां ध्यान देना, मैंने आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन ये बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है? अभी आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो आप देख सकते हो सामने। इसमें जो मैंने आपको डाटा दिया ना, ये उसी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। एक बात आती है कि अगर मेरे को ये डाटा अंडरस्टैंड मैं नहीं करता इस डाटा को, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे लिए ये सिर्फ नंबर्स होंगे, लेकिन ये नंबर से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर ध्यान दो, कह रहा है क्वेश्चन में द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है? मेटल, नॉन मेटल या नोबल गैसेस? नोबल गैसेस ना। तो चेक कर नोबल गैस का डाटा कहां है? नोबल गैस का डाटा वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने में भी एनर्जी ले रहा है और दे तो रहा ही नहीं। देख पहला इलेक्ट्रॉन 2300 में दे रहा है, अगला 5200 में दे रहा है। अरे क्या चाहता है? रेट तो बोल भाई देने वाले। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान लो हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमने पूछा हाँ भैया यहाँ चलोगे? वो कहता है कि हाँ चलूंगा, और उसने 10 किलोमीटर के रेट बता दिए, 5000 रुपये लूंगा।
तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई क्या बात कर रहा है, देने वाली मतलब चलने वाली बात करना, चलने वाली बात कर रहा है तो 10 किलोमीटर का 5,000 कैसे मांग रहा है, प्लेन से ले जा रहा है क्या? प्लेन भी नहीं मांगता यार 10 किलोमीटर के 5,000 रुपए। तो समझिए बात, तो बात वही है कि यार तुम्हें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का मन नहीं है क्या, बाकी तो सस्ते में दे रहे हैं तो जाना उनसे ले। क्यों? क्योंकि मैं देना ही नहीं चाहता, मैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हूं। अरे बोल लो, तो क्या आंसर हो गया द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का? बेटा आंसर आपका हो गया फिफ्थ एलिमेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? दिस इज योर आंसर। एनी लोचा? समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल कौन सा होता है? मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे इजीली। लूज कौन कर रहा है इसमें से इजीली? जो सबसे कम एनर्जी लेकर के कर रहा हो। तो सेकंड ले जाओ जी इलेक्ट्रॉन ले जाओ। जब लोग अपने माल को जल्दी जल्दी बेचने में लगते हैं तो भाई साहब कम से कम रेट रख देते हैं, ले जाओ लूट पड़ी है, ले जाओ 50 रुपए के दो, 50 रुपए के दो। समझ रहे हो? ऐसे ही तो बेचते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? ये वाला वो एलिमेंट है जो सबसे कम में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब शायद सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ ध्यान देना, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल में क्या हो गया आंसर आपका? आंसर हो गया सेकंड एलिमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? अरे भौंक भी दिया करो, कभी तो भौंक दिया करो। हाँ, थर्ड वाला चेक कर, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल तगड़ा वो है जो इलेक्ट्रॉन दे चाहे ना दे लेकिन लपक पक से ले, और लेने के बाद एनर्जी रिलीज कर दे। अरे बोलो, है ना? थर्ड एलिमेंट है। हाँ, ये वो नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लेकर के एनर्जी लूज तो कर रहा है, इससे कम कर रहा है। तो अगर दो ही हैं तो एक मोस्ट रिएक्टिव हो गया और एक लीस्ट। अरे दो ही तो नॉन मेटल का डाटा है भाई। नॉन मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखवाई थी वो इसी रेंज में तो थी। बोलो भाई, तो चेक करना द मोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया थर्ड एलिमेंट। और अगर बात करूं द लीस्ट नॉन रिएक्टिव, ये ऐसा नहीं है कि इससे लीस्ट कोई होता नहीं है, यहां जो प्रेजेंट है उसमें ये लीस्ट है। नहीं, लीस्ट रिएक्टिव में कहां आया भाई? मेटल इतनी थोड़े लूज करते हैं, और मेटल 700 में इलेक्ट्रॉन नहीं देते कभी। नॉन मेटल, वही तो कह रहा हूं, नॉन मेटल 700 में नहीं देते इलेक्ट्रॉन, मेटल देता है 700 में। 400 से 800 की रेंज लिखवाई थी, चेक करो ना पीछे। बोलो, तो यहां पर ये 1000 में दे रहा है। हाँ, नॉन मेटल की रेंज है। तो -295। तो यहां पे क्या आ गया आपका? इसका आंसर क्या हो गया गाइस? इसका हो गया फोर्थ एलिमेंट। बोलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी। बाइनरी हैलाइड का पता है क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब होता है जैसे सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट का है ना? अरे बोल दे भाई। और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है? मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है। तो मैग्नीशियम अगर बनाएगा क्लोरीन के साथ तो MgCl2 बनाएगा या MgCl बनाएगा? MgCl2। तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा बाइनरी बनाएगा, जबकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कैसा हैलाइड बनाएगा? मोनोवेलेंट। अरे बोल लो, तो इसको मैंने बोल दिया MX2, इसको बोल दिया MX। तो बता दे वो कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड ग्रुप की शो कर रहा है? फिफ्थ। फिफ्थ क्यों? अरे ये तो नोबल गैस है भाई, सिक्स्थ वाला। क्योंकि पहला 700 में दिया, अगला हाँ नहीं हाँ हाँ है ना? हाँ। तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका? सिक्स्थ एलिमेंट। और ये मोनोहालाइड MX का कौन सा बना रहा है? MX का वो बनाएगा जो पहला इलेक्ट्रॉन तो लूज करता है, दूसरा लूज नहीं करता, या करता है तो उल्ट रेट बोल रहा है। तो अगले का क्या हुआ? ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द पेपर, दिस कम्स ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का ये मान करके चलो तुम्हारे पेपर में आ गया। नहीं समझ आई तो मुझे बताओ, कोई भी किसी का भी रीजन अगर नहीं समझ आया तुम्हारे, प्रोसेस कर लो, ठीक है? नहीं समझ आ रहा तो मेरे को बताओ। तो बता कौन से वाला? सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में ये है, वो कह रहा है कि कोवेलेंट हैलाइड बनाना है। तुम्हारे को कोवेलेंट हैलाइड नहीं आया होगा समझ, इंपॉर्टेंट है भी नहीं। कह रहा है ऐसा मेटल विच कैन फॉर्म हैलाइड ऑफ फॉर्मूला MX। MX का मतलब है मेटल के साथ एक हैलोजन। अब मेटल के साथ एक हैलोजन तब लगेगा जब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, और जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड बहुत हाई होती है। सेकंड क्यों बहुत हाई होती है? क्योंकि वो सिर्फ कितने लूज करना चाहता है, एक या दो? एक। समझ गए? ये वाला जो एलिमेंट है 451, ये नहीं है।
क्योंकि इसका पहला कम है, दूसरा 3000 की रेंज में है, इसका भी पहला 700 में, अगला 1400 की रेंज में है। ये क्या है, अगला 7000 से ज्यादा। नहीं आई बात समझ? तो इसलिए इसका आंसर हो गया फर्स्ट एलिमेंट। और बताओ कोई सा, जो भी है बताओ, जो भी है। हाँ बोलो। पांचवा ध्यान दो। अब MX2 हैलाइड कौन बनाएगा? जो सेकंड ग्रुप का होगा। सेकंड ग्रुप में चेक करो, पहला इलेक्ट्रॉन 700 में दिया, अगला 1400 में, टोटल खर्चा कितना आया? 2100। एक एलिमेंट और तो है, अगला 3000 में, खर्चा कितने का है? 3400 का। तो कौन सा लोगे? 2100 वाला खर्चा आ रहा है जहां 2 इलेक्ट्रॉन लेने में, या जहां 3400 का आ रहा है? तो ये वाला आंसर हो गया ना। यही बात समझ? क्या इससे आप बाइनरी हैलाइड बनोगे? भाई क्या कर रहा है? बोलो भाई। कोई कहे पापा 2 पेन खरीद के लाया हूं। पहले वाला तो सस्ता था, दूसरे वाला थोड़ा महंगा। पहले कितने का था? 20 रुपए का था। अगला कितने का? 20 करोड़ रुपए का। पापा क्या तू इधर आ, पहले मैं तेरे को जमीन में गाड़ दूंगा आज। लेकिन पापा भी खुश होंगे, 20 करोड़ लाया कहां से? समझ बात को? लेकिन है तो कहीं ना कहीं नुकसान का ही सौदा। तो ये बात। और कोई बताओ भाई, कोई दिक्कत है? इसे लिख लो फटाफट। चलो बच्चों, नेक्स्ट अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करा रहा हूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कि हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और थर्ड एंड 12 होते हैं, इनको हम बोलते क्या क्या है? ठीक है, यहां पर ध्यान देना। फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं? थर्ड से लेके 12th को क्या बोलते हैं? 13th से लेकर के 18th को क्या बोलते हैं? और उसके बाद नीचे भी तो होते हैं ना 2 ऐसे लंबे से। अरे बोलो भाई, ऐसे 2 लंबे से होते हैं, इनको मैं बोलता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं क्या? डी ब्लॉक। इनको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये देखिए कैसा होता है, एस पी डी एफ। कैसे जाता है? कैसे जाता है? तो एस पी डी एफ, एसपीडीएफ है ना। अब मेरी बात मेरी बात सुनो जल्दी से। यहां पर ध्यान देना, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं ना, या तो वो फर्स्ट ग्रुप में होंगे या तो वो, हाँ, तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है। NS1 क्यों? अरे फर्स्ट ग्रुप है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप का कोई से भी एलिमेंट उठाऊं बेटा, कौन सा? या ध्यान दो, सोडियम है, मान लो सोडियम है, तो सोडियम 11 होता है ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s1। अरे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम थर्ड पीरियड का है ना, तो थर्ड पीरियड में 3s1। अगर भाई सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा 3s2। अरे तो जो भी nth शेल है उसका NS1 या NS, समझ गए? तो फर्स्ट ग्रुप का NS1 है और सेकंड ग्रुप का क्या होता है? NS2। तो अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जनरली NS1 से लेकर 2 तक होती है? अरे बोलो, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं आई बात समझ? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या हो गया? NS1 से 2। इसी तरीके से P, भाई P में आप तब जाओगे ना जब जैसे 3s2 3p। अरे जब S पूरा भरा होगा तभी तो P में जाओगे, और P में कहां से कहां तक आएंगे? P1 से लेके P6 तक। तो यहां ध्यान देना, P ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS2 तो कंप्लीट होगा तभी तो P की बारी आएगी, तो NS2 NP1 से लेके 6 तक। बोलो भाई। इसी तरीके से जैसे आपने देखा, अगर nth शेल का S भरा है तो nth का ही P भरेगा, लेकिन d ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। d ऑर्बिटल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अगर आपका NS देखो, NS 0 से 2 भरते हैं, और अगर आपका nth शेल का S भरा है ना, मान लो 4th S भरा है, तो D पता है कौन सा भरेगा? थर्ड। अगर 5th S भरा है तो D कौन सा भरेगा? हाँ, D हमेशा एक कम भरता है। बोलो भाई, तो अगर आपका NS 0 से 2 है तो N-1 वाला D भरेगा ना? बोलो जी। हाँ, तो D हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 10। इज दैट क्लियर? बोलो।
और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, जैसे डी आपका एक कम वाला भरा, ये आपका n-1 डी यहां पे 0 से लेके 1 तक होता है। चलो ये यहां पे ns2 डी पूरा भरने की जरूरत नहीं है, 0,1 नहीं है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 2 3 4 वाले एफ में नहीं भरते, या तो 0 या 1। और n-2 कितना हो जाएगा, 1 से लेके 14। एफ में कितने आते हैं ये। तो आपसे पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका याद रखना है, इसका याद रखना है। फर्स्ट वाले का इजी है, और अगर आपके NS2 तक भरा होगा तभी आप NP1 से 6 तक जाओगे। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, ये कर लो। चैप्टर 3 हमारा जो CBSE में बेसिकली पूछा जाता है वो हमारा सारा पूरा हो चुका है। अब हमारे को इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, बाकी टॉपिक्स इसके डन हो गए। ठीक है, चलो बाय बाय आज के लिए।